बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जब अल्लाह किसी के दर्जे को बुलंद करना चाहता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसको बताना पड़े ना कि मैं खुशबू हूँ, वो खुशबू होती नहीं, क्योंकि खुशबू जो होती है वो बताना ही नहीं पड़ती, बल्कि खुशबू जब होती है तो खुशबू आ ही जाती है। उस जिंदगानी में सब्र होना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया है कि मैं ज़रूर तुम्हें आज़माऊँगा, मैं तुम्हें खौफ से आज़माऊँगा, तुम्हें भूख से आज़माऊँगा, मैं तुम्हें मालों से, तुम्हें जानों से और फलों की कमी से आज़माऊँगा। अब फलों की कमी क्या है? वस्समारात, इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं कि ये जो वस्समारात है, फलों की कमी, इससे मुराद एक तो ये है कि माल में नुकसान हो जाता है, लेकिन एक तरफ ये मुराद है वस्समारात के फल के नतीजे को कहते हैं, फल रिजल्ट को कहते हैं। कहते हैं ना मुझे इसका फल बड़ा मिला है। फल से मुराद वहाँ सेब नहीं होता, फल से मुराद वहाँ अंगूर नहीं होता, फल से मुराद वहाँ रिजल्ट होता है। तो फरमाया वस्समारात, मैं तुम्हें फलों की कमी से आजमाऊंगा, यानी बड़ी मेहनत करोगे, सही चलोगे, हक पे होगे, लेकिन नतीजा तुम्हारी मर्जी का नहीं आएगा। मेहनत तुम मेरी मर्जी की करोगे तो रिजल्ट भी मेरी मर्जी का आएगा। अब जंगे ओहद में सहाबा की जदोजहद को कोई शक नहीं था, पर नतीजा अल्लाह की मर्जी का निकला। अब इसी तरह मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खुदा था। मैदान करबला में तलवारें यजीदों के साथ, हुकूमत इनके साथ और सारा कुछ उनके साथ था, पर रब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था, इसलिए कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो अल्लाह इमाम हुसैन के साथ था और नतीजा शहादत का निकला। प्यारे व्यूअर्स, हिम्मत, हौसला, कितने प्यारे अल्फाज हैं। आप यकीन करें, हम अपने नबी पाक के एक फरमान को अपनी ज़िंदगी में अपनी गिरा से बांध लें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। एक फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो फरमाते हैं जब अल्लाह इरादा कर लेता है, उसका इरादा बन जाता है, तो किसी बंदे को उसको बड़ा दर्जा देने का तो वो बड़ा दर्जा दे देता है। अल्लाह का जब इरादा बन जाए, उस बंदे के पास कोई अमल ना हो, तब भी अल्लाह उसका जो इरादा करता है उसको पूरा करता है और उस बंदे को बड़ा दर्जा दे देता है। हमारा रब बड़ा ही करीम है। फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने कि बंदे के पास अमल ऐसा कोई नहीं, ना किरदार में, ना गुफ्तार में, ना नेकी में, ऐसी कोई नेकी भी नहीं है कि जिसके सबब उसे बड़ा बनाया जाए। अब अल्लाह इरादा कर लेता है, अल्लाह का इरादा हो गया तो उसे रुतबा दे देता है। मेरे महबूब फरमाते हैं फिर अल्लाह उसे आजमाइशों में मुब्तला करता है, अल्लाह उसे मुश्किल मरहले से गुजारता है, चूँकि अमल ऐसा नहीं था कि वो बड़ा हो। अब एक मुश्किल के सबब फिर अल्लाह उसे रुतबा अता कर देता है, फिर अल्लाह उसे बुलंदी अता कर देता है। अब देखिए, जितना जहाज़ ऊपर चढ़ता है उतनी हवा तेज़ होती है। मुखालिफ हवा तेज़ हो तो जहाज़ भी तेज़ चलता है, अगर मुखालिफ हवा तेज़ ना हो तो जहाज़ भी तेज़ नहीं चल सकता। इसी तरह हदीस कुदसी में इरशाद होता है। प्यारे व्यूअर्स, हदीस कुदसी क्या होती है? पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हदीस कुदसी वो होती है कि जो फरमान अल्लाह का होता है, लेकिन बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अल्लाह फरमाता है मैं जब अपनी किसी बंदे को बीमार करता हूँ तो फरमाया लोग इसकी तीमारदारी करने आते हैं, पूछते हैं तेरा क्या हाल है। अगर वो लोगों के सामने मेरी शिकायत ना करे और मेरे पे शिकवा ना करे तो मैं इसके
خون سے بہتر خون اسے عطا کر دیتا ہوں، اس کے گوشت سے بہتر گوشت اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا، دنیا میں بھی شفائے کامل دوں گا۔ ہمارے ہاں تو شکایات کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ دیکھو جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں کیسے بیمار ہو گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائشیں، تمام صحابہ کرام کی زندگی میں آزمائشیں، اہل بیت سارے آزمائش سے گزرے، اولیاء اللہ سارے آزمائش سے گزرے۔ جو آدمی کہتا ہے میں بڑے سکون سے رہوں اور کوئی درجہ بھی پا جاؤں تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزار سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان۔